अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टमाटर का रायता। यकीनन आप मुख्तलिफ किस्म के रायते बनाते भी होंगे और खाते भी होंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि रायता दही से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपसे टमाटर का बना रायता शेयर कर रही हूँ, जिसे आप टमाटर की चटनी भी कह सकते हैं। टमाटर का ये रायता या चटनी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और दूसरा जल्दी और झटपट बन जाता है। आप इसे मेन डिश के तौर पर चावल या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसे साइड डिश के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलें टमाटर का रायता बनाना शुरू करते हैं। टमाटर का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो टमाटर लिए हैं। ये बहुत अच्छे से पके हुए और लाल टमाटर हैं। टमाटर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अब इनकी कटिंग करते हैं। अब टमाटर को बीच में से काट कर इसके 2 हिस्से कर लें और जो ऊपर का हिस्सा है छोटा सा उसे निकाल देंगे, क्योंकि वो गलने में टाइम लगाता है। इसी तरह से सारे टमाटर की कटिंग कर लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो इस मौसम में चटनी, सलाद, रायते का इस्तेमाल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए आज हम आपके साथ टमाटर का रायता बनाने का तरीका शेयर कर रहे हैं। अब एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसमें 1 टीस्पून लहसुन चॉप करके डाल देंगे। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा डाल देंगे। हाफ टी स्पून राई दाना डालकर इसमें कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे। मैंने यहाँ पर ड्राई कड़ी पत्ते इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास कड़ी पत्ते नहीं है तो आप कड़ी पत्ते के बगैर भी ये चटनी बना सकते हैं। अब 5 से 6 सेकंड के लिए अच्छे से इसको हमने कड़कड़ा लेना है। अब इसमें कट की हुई साइड से टमाटर रख देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे कवर करके, और बीच-बीच में एक आध बार चेक कर लेंगे ताकि टमाटर जो वो नीचे से ना लग जाएं। 12 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसका पानी अभी बाकी है। हमने बिल्कुल पके हुए लाल टमाटर का इस्तेमाल किया था, इसलिए बहुत जल्दी ये गल गए हैं और इनका छिलका भी आसानी रिमूव हो रहा है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दें, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च डाल दें, थोड़ा सा मिक्स करें और इसे 2 मिनट के लिए पका लें कवर करके। 2 मिनट के बाद कवर हटाते हैं तो आप देख सकते हैं वैसे तो ये अच्छे से गल चुका है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे मैशर की मदद से मैश कर लें। आप चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। अब कुछ सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। सब्जियां आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक खीरा लिया है जो छोटे साइज़ का है और उसे इस तरह से बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, उसे भी मैंने अच्छे से छोटा-छोटा चॉप कर लिया है। साथ ही थोड़ा-सा हरा धनिया लेंगे, उसे भी छोटा-छोटा बारीक-बारीक काट लेंगे। थोड़ा-सा पुदीना लेकर बारीक-बारीक काट लें। 2 से 3 छोटी हरी मिर्चें लें जो तीखी वाली होती हैं और उसे भी आपने बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है। अब टमाटर का मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है तो उसे बोल में डाल देते हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डाल दें, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा डाल दें, हाफ टी स्पून काला नमक और 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई चीनी डालकर इसे मिक्स कर लें। अब जो हमने सब्जियां चॉप की थी वो इसमें डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर चॉप किया हुआ प्याज ठंडे पानी में भिगोकर रखा था। इससे प्याज की जो है वो कड़वाहट खत्म हो जाती है और एक क्रंच आ जाता है। अच्छे से प्याज को निचोड़ के आपने इसके अंदर डाल देना है और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर की चटनी या टमाटर का रायता तैयार है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।